दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दुनिया की सबसे हसीन जगह यानी बुर्ज खलीफा के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल, बुर्ज खलीफा कहाँ लोकेट करता है, इसे किसने और कब बनाया था और ये कब मशहूर हुआ? बुर्ज खलीफा जो अपनी हसीनता में कोई कसर नहीं छोड़ती, जो दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में शुमार होती है। बुर्ज खलीफा जो दुबई में बनाई गई है, जिसे जैन 2004 में बनाया गया था, वहीं इसका कंस्ट्रक्शन 17 जैन 2009 में ख़त्म हुआ। तकरीबन 5 साल की मेहनत के बाद ये 2010 में पूरी दुनिया में मशहूर हुई। इसके बनाने वाले आर्किटेक्चर्स का नाम एड्रियन स्मिथ, जॉर्ज जे और मार्शल स्ट्राबला है। अब हम जान लेते हैं कि बुर्ज खलीफा की क्या सिफात है। बुर्ज खलीफा की हाइट लगभग 830 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई 15 फीट है और ये 5 अरब स्क्वायर फीट में घेरा हुआ है। ये जितना खूबसूरत बाहर से है उतना ही खूबसूरत अंदर से भी है। इसके अंदर मानो छोटी सी दुनिया बसी है। इसके अंदर म्यूज़ियम, होटल, स्विमिंग पूल, मॉल, लॉन्स और हॉल्स, वेडिंग हॉल, सेल्फी पॉइंट जैसी कई सारी चीज़ें मौजूद है, जिसे घूमने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक छोटी सी दुनिया घूम ली है। देखने के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग रोज़ आते हैं। इसका टूरिज़्म इतना है कि दुबई से कई सारी इनकम कर लेता है। तीसरा सवाल, बुर्ज खलीफा को किन चीज़ों से बनाया गया है और इसे इतना परफेक्ट कैसा बनाया गया है? बुर्ज खलीफा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी वो था 3,30,000 अरब लीटर कंक्रीट, 40,000 टन स्टील रबर, 22 अरब लोग। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कंस्ट्रक्शन में इतनी सावधानी पूर्वक काम करने के बावजूद भी 4 लोग फौत हो गए। अब हम जान लेते हैं कि बुर्ज खलीफा को इतना परफेक्ट कैसे बनाया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो इस पूरी इमारत पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इस इमारत को बनाने के लिए इंजीनियर्स के पास सिर्फ 6 साल का वक्त था, किंतु इसके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए ही 3 साल लग रहे थे। इसीलिए इंजीनियर्स ने फैसला किया क्यों ना हम इस इमारत को बिना डिज़ाइन करे ही खड़े कर दें, और उन्होंने ऐसा ही किया, जबकि ये बात नामुमकिन थी। हमेशा से हमने यही सुनते आए हैं कि जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है उनकी बुनियाद बड़े बड़े और मजबूत पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन बुर्ज खलीफा में ऐसा नहीं हुआ। जहाँ पर बुर्ज खलीफा बनाना था वहाँ पर बड़े बड़े और मजबूत पत्थरों की बजाय छोटे छोटे और कमज़ोर पत्थर मौजूद थे, जिसके ऊपर 380 मीटर ऊंची इमारत खड़े करना मुश्किल था। सवाल ये उठने लगा था कि क्या ये बड़ी सी इमारत इन छोटे छोटे पत्थरों पर खड़े रह सकती है? आखिर इसका सल्यूशन क्या है? तो इसका सल्यूशन इंजीनियर्स को साइंस से मिला। दरअसल साइंस में एक बेसिक सा प्रिंसिपल है फ्रिक्शन नामिक, जिसका मतलब रगड़ होता है। इस प्रिंसिपल के सहारे बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारत को 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर खड़ा किया गया। अब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनकर पूरी तरीके से तैयार था और अब इस बिल्डिंग को लॉन्च करने के लिए सिर्फ 2 साल ही बाकी थे। पूरा स्ट्रक्चर तो बन चुका था, लेकिन इसमें कहीं पर भी ग्लास पैनल्स नज़र नहीं आ रहे थे। बुर्ज खलीफा पे लगभग 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। अब बुर्ज खलीफा में जब ग्लास पैनल्स लगाए गए तो बिल्डिंग के अंदर दुबई की भयंकर गर्मी होने की वजह से टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा था और इतनी गर्मी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। गर्मी को ठंडा करने में ही लगभग 10 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही थी और इसका सल्यूशन ढूंढते ढूंढते लगभग 18 महीने गुजर गए। फिर एक अजीम इंजीनियर जॉन जेफर ने कहा कि मेरे पास इसका सल्यूशन मौजूद है।
लेकिन ये सॉल्यूशन बहुत ही महंगा होगा। तो वहाँ पर मौजूद इंजीनियर्स ने उनकी ये बात मान ली, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। दरअसल सॉल्यूशन ये था कि जो ग्लास पैनल्स जॉन्स ने बुर्ज खलीफा के लिए स्पेशली बनाए थे, वो सूरज से निकलने वाली यूवी रेज़ को रिफ्लेक्ट कर दिया करते थे और अंदर के टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन रखते थे। लेकिन इसके एक ग्लास पैनल की कीमत लगभग $2000 थी। वहीं बुर्ज खलीफा में 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे, तो इसकी कुल मिला के कीमत 3 अरब 60 लाख हो रही थी। अब सभी मुश्किलों का सामना करते हुए ये लोग आखिरी मुश्किल पर आ पहुँचे, वो थी सफाई। जैसे कि हर बिल्डिंग बनाने के बाद हमें एक फिनिशिंग पॉइंट देना पड़ता है, वैसे ही इस 380 मीटर ऊंची बुर्ज खलीफा को भी फिनिशिंग पॉइंट देना था। इसकी अंदरी सफाई तो मशीन से की गई थी, लेकिन इसकी बाहरी सफाई के लिए कोई मशीन मौजूद नहीं थी, इसीलिए इसकी सफाई करने के लिए वर्कर्स को बुलाया गया था। और आज भी वर्कर्स के हाथों से ही इसके ग्लास पैनल्स पोंछे जाते हैं। और तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे व्यूज़ मिलेंगे और व्यूज़ मिलने से मुझे ताकत मिलेगी, और ताकत मिलने से मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी। और मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर से बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और क्या आप चाहते हैं कि आप भी दुबई घूमें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।